आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीद। सबसे पहले डालेंगे नजर आज के अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के नवाकदर इलाके में अस्करी हमला, पुलिस एहलकार जख्मी, इलाके का कर लिया गया है मुहासरा। हमलावरों की शुरू की गई तलाश। बानिहाल के मगरकोट इलाके में अलमनाक सड़क हादसा, कमसिन बच्चा समेत एक ही घर के 2 अफराद हलाक, एक खातून हुई हैं जख्मी। पंद्रह नवंबर से लेह में तमाम स्कूल ताहुकुमसानी कर दिए गए हैं बंद। एक स्कूल में 25 तलबा के कोविड टेस्ट पाए गए मुस्बत। नौगाम चनापुरा में अवाम तक रसाई मुहिम के तहत प्रोग्राम का अमल में लाया गया इनेकाद। डीसी श्रीनगर ने की शिरकत, अवामी मसाइल का लिया गया जायजा। पुलवामा के वाहिबग में मकामी मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की एक और मिसाल, मुतवफ़ी पंडित के अंजाम दी गई आखिरी रस्मात। अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी के वालिद इंतकाल कर गए, सियासी समाजी मजहबी शख्सियत ने जारी किए ताज़ियती बयान। राजौरी में फौजी एहलकार और पामपुर में एक टीचर की मुबैना खुदकुशी, मकामी पुलिस ने किए मुकदमात दर्ज। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की। ऑल्टो गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ऑल्टो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, उनकी बेटी की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि मुतवफ़्फ़ी शख्स की बीवी जख्मी बताई गई हैं। बताया गया है कि ये फैमिली इतवार की शाम मगरकोट इलाके में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा से गुजर रही थी कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर के नतीजे में हादसे से 2 चार हो गई। बताया जाता है कि हादसे के मकाम पर कमसिन लड़की बरसर मौका ही मौत वाक़ई हो गई है। वज़रे की गुज़िश्ता रोज़ रामबन के डगडोल इलाके में भी ऐसा ही अलमनाक हादसा पेश आया था, जिसमें कीमती जानें चली गई और 12 अफराद जख्मी हो गए थे। इसी तरह आज भी मगरकोट इलाके में ये हादसा पेश आया है, जिसमें कमसिन बच्चे समेत 2 अफराद की जानें चली गई हैं। पुलिस फोर्सेस और मकामी लोगों ने यहाँ फौरी तौर पर बचाव और राहत का काम अंजाम दिया और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। लगभग 2:40 पर यह हादसा पेश है। नेशनल हाईवे 44 अंडर पुलिस स्टेशन रामसू, ये मगरकोट के मुकाम पर पंतीहाल से थोड़ा सा आगे। तो ये 3 गाड़ियां इसमें टकरा गई। इसमें एक अल्टो थी, बताया जा रहा है कि एक फैमिली जो तराल से जम्मू की तरफ जा रही थी, और एक सोमो बनिहाल बस स्टैंड से उसका भी रुख रामन की तरफ था, और अपोजिट साइड से बताया जा रहा है कि एक ट्रक आ रही थी।
इसमें अभी तक 2 इंजर्ड को सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनिहाल पहुंचाया गया और 2 डेड बॉडीज जो वहां पर जाए वारदात पर रिकवर हुई। एक उसमें एक बच्ची है और मेरे ख्याल से उसका फादर साहब है, वो PSC रामसू में है। तो अभी पुलिस रामसू पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हादसों का न थमने वाला सिलसिला आज भी जारी रहा। रामन बानिहाल कौमी शाहरा पर मकरकोट के मकाम पर आज दोपहर के बाद तेज रफ्तार ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में 2 लोगों की मौत मौके पर ही वाक़ा हुई और कई लोग शदीद तौर पे जख्मी हुए। जो ही ये खबर रामसू के अंदर पुलिस, हिमालयन QRT रामसू, NGO वॉलंटियर्स बानिहाल को लगी तो सभी लोग जो है हादसे के मकाम पर पहुंचे और बचाव कार्रवाई शुरू की। ताहम रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई, जबकि जख्मियों को अगरचे रामसू अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया, वहां से कई अफराद मुसाफिरों को इमरजेंसी अस्पताल बानिहाल के लिए मजीद इलाज के लिए लाया गया। कल भी इसी तरह का वाक़ा जो है रामन बानिहाल कौमी शाहरा पर पेश आया, जहां 2 लोगों की मौत वाक़ा हुई। हर बार इंतजामिया या फिर हुकाम जो है नए नए कवानीन बनाने में लगे हैं, लेकिन जमीनी सतह पर देखा जाता है तो उन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जाती है, जिसका खामियाजा निहत्ते मासूम और आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है कि जो कवानीन बनाए जाते हैं उनकी अमलावरी जमीनी सतह पर हो, ताकि इस तरह के हादसों को और कीमती जानों को तलफ होने से बचाया जा सके। रामन बानिहाल कौमी शाहरा से फॉक्स टीवी के लिए मीर। अवाम तक रसाई मुहिम के तहत आज DC श्रीनगर ने नौगाम चनापुरा तहसील में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत की है। इस प्रोग्राम में DDCs, पंच, सरपंचों बशमूल मकामी बाशिंदों ने शिरकत की है। इस मौके पर DC श्रीनगर एजाज असद ने मकामी लोगों के मसाइल से आगाही हासिल की और मुतालिका महकमा जात के अहदेदारों को हिदायत दी कि इन मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। आप लोगों के दरमियान आकर पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने हो आए, आपके रूबरू हो और आपके जो मसाइल हैं उनको सुना जाए। हमारा देहाती इलाका है, रूरल बेल्ट है और यहाँ की जो पंचायतें हैं उनके तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स आज यहाँ DDC मेंबर्स, सरपंच, पंच तमाम लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर जो मसाइल उठाए गए हैं उनमें पानी का मसला है, उनमें कुछ लेन्स है जिनकी मैकेडमाइजेशन का मसला है, मिडिल स्कूल के अपग्रेडेशन का इशू है, उसके अलावा स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं। प्ले ग्राउंड का हमने लगभग 100 कनाल्स लैंड यहाँ के जो यूथ हैं उनको हम दे रहे हैं, 100 कनाल्स लैंड और उनको प्ले ग्राउंड बनवा के देंगे। इसके साथ साथ जो हमारे यूथ हैं बाकी उन्होंने स्कूल्स के अपग्रेडेशन की भी डिमांड की है, जिसको एजुकेशन डिपार्टमेंट से टेकअप किया जाएगा। ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शन पर जो ये पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल कैंप्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, इनका मकसद ये है कि लोगों को बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े, बल्कि दफ्तर तमाम जो ऑफिसेज हैं, तमाम जो दफातर हैं, वो लोगों की दहलीज तक आएँ और लोगों की दहलीज तक आकर उनके मसाइल सुने और उनका इजाला करें। आगे विंटर आ रही है और उसमें विंटर जो प्रिपेयर्डनेस है उसकी पूरी तैयारी की गई है, जिसमें स्नो क्लियरेंस, बिजली की जो शेड्यूल है, कर्टेलमेंट शेड्यूल, वो भी पब्लिश कर लिया गया है और ऑनरेबल LG साहब के डायरेक्शंस हैं कि ट्रांसफार्मर्स को मिनिमम टाइम में रिप्लेस करना है, 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लेस करने की डायरेक्शंस हैं। लद्दाख के लेह में 25 तलबा की कोविड टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद लेह में तमाम स्कूल्स को ताहुकुम सानी बंद कर दिया गया है। बताया गया है कि 25 तलबा के कोविड टेस्ट रिपोर्ट मुस्बत आने के बाद इंतजामिया ने 15 नवंबर से सभी स्कूलों को ताहुकुम सानी बंद रखने के अहकाम जारी किए। मकामी इंतजामिया के मुताबिक इसी स्कूल में 7 नवंबर के रोज भी तलबा के कोविड टेस्ट किए गए थे, जिसमें 20 तलबा के कोविड टेस्ट मुस्बत सामने आए थे। जिला मजिस्ट्रेट लेह श्रीकांत बाला साहब ने वायरस के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम के तहत
15 नवंबर से लेह में तमाम स्कूल्स को ताहुकुम सानी बंद रखने के अहकाम जारी किए हैं। ताहम इस दौरान बोर्ड इम्तिहानात पर कोई असर नहीं रहेगा, वो हस्ब मामूल अपने शेड्यूल के तहत मुनक़िद किए जाएंगे। पुलवामा में एक मरतबा फिर मकामी मुसलमानों ने अपनी एकजहती, भाईचारगी और इंसानियत दोस्त मिजाज का भरपूर मुजाहरा किया है। पुलवामा में वाहेबाग देहात में एक उम्र रसीदा कश्मीरी पंडित कन्हैया लाल की आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। बताया जाता है कि पंडित खानदान पुलवामा के वाहेबाग देहात में एक अरसे से आबाद है। बताया गया है कि इस पंडित खानदान के साथ न सिर्फ इनके मुस्लिम पड़ोसी बल्कि सारे देहात के कश्मीरी मुसलमान इस पंडित खानदान का हर तरह से ख्याल रखते हैं और इनकी खुशी और गम में शिरकत करते हैं। जैसे ही 80 साल मौमर पंडित कन्हैया लाल के देहांत की खबर वाहेबाग देहात में आम हुई, मकामी मुसलमानों का घर पर हुजूम जमा हुआ। इन्होंने कन्हैया लाल के घर वालों को ताज़ियत पेश करते हुए पंडित कन्हैया लाल की आखिरी रसूमात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कश्मीरी पंडित घराने को किसी भी सूरत तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया। बिलखुसूस कश्मीरी मुस्लिम नौजवानों ने पंडित कन्हैया लाल के आखिरी रसूमात में पेश रहे हैं। वाज़ेह कि कश्मीर में आए रोज इस तरह की मिसालें सामने आती हैं जिसमें इस बात का अंदाजा किया जा सकता है कि कश्मीर में पंडित घरानों के साथ मकामी मुसलमानों का सलूक कैसा होता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शेर शुक्र के साथ मिलजुल कर रहते, लेकिन इनका बाहर वालों से अक्सर ये शिकवा होता है कि वो अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए कश्मीरियों के दरमियान मजहब की बुनियाद पर नफरत पैदा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे बड़े भैया हैं तो उनकी डेथ हो गई है यहाँ पे, तो हम जम्मू से आ गए। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि बहुत हेल्प किया, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी हमें। जो भी हमें अपनी मजहबी रसूमात के हिसाब से जो भी करना था, जो भी चीज़ चाहिए था, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। तो ठीक तरह से अपने रसूमात के हिसाब से हमने यहाँ पे जो अपने रसूमात अंजाम दिए। तो बस यही है कि हमारे जो भाई है यहाँ पर या बाहर जो भाई है, तो हमने ये देखा कि यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी हेल्पफुल है, हमेशा हेल्पफुल है। क्या नाम था इसका और ये क्या काम कर रहा था वहाँ पे? ये कन्हैया लाल पंडित इसका नाम था। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हो चुके थे। जामे बाबुल मीरगंज बडगाम में हफ्ता वहीदत के तहत इख्तितामी जलसे का इनेकाद अमल में लाया गया है। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरई शियान की जानिब से इख्तितामी जलसे सीरत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुनक़िद किया गया, जिसकी सरबराही आगा सैयद हसन अल मौसवी ने की है, जबकि दीगर उलमाए व ज़ाकिरीन ने भी इस जलसे में शिरकत करते हुए इसको मुखातिब किया है। इस जलसे को मुखातिब करते हुए आका सैयद हसन अल मौसवी ने उत्तर प्रदेश के वसीम रजवी और त्रिपुरा में शान रसालत में शरपसंदों की जानिब से अहानत के सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए इस तरह की मजमूम हरकतों को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया है। उन्होंने कहा कि आज कुरान और साहिब कुरान के मुख्तलिफ तरीक़ों से गुस्ताखियाँ की जा रही हैं, जिसको मुसलमान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने इस तरह की मजमूम हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का हुकूमत से मुतालबा किया है। दीगर उलमा ने भी इस प्रोग्राम को मुखातिब किया और मिलत इस्लामिया के इत्तेहाद पर जोर देते हुए आपसी इख्तिलाफात को दूर करने की तलकीन की। जामे बाबुल मीरगंज बडगाम में मुनक़िदा हफ्ता वहीदत के इस इख्तितामी जलसे में बड़ी तादाद में आम अफराद ने शिरकत की है। लेकिन जब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिक्र खैर करता है, वो लिखने पर मजबूर होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख के रोशन तरीन मर्शिवान किताब इशाअत करने और दुनिया शुमन जह मुसलमान मुल्क से तमाशी बिल्कुल बडगाम में सीरत कॉन्फ्रेंस का
एहतमाम हुआ था, जिसमें बिला तफरीक उलमा हजरात ने शिरकत की। सीरत पाक पर रोशनी डाली। इन नामसाद हालात में हमें सीरत पाक ही सही रहनुमाई कर सकती है, सही इंसानी माशरा तामीर हो सकता है, जिसमें आपस में हमदर्दी, इत्तेहाद इत्तेफाक, जो हमें सीरत सिखाती है। कुरान में भी हमें इसी पर जोर दिया है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़िंदगी एक नमूने अमल है इंसानी माशरे के लिए, जिस माशरे में होगा भाईचारगी और उखवत का दौर दौरा होगा। यही जनाब की सीरत पाक है। मैं पूरे आवाम को ये दरख्वास्त करता हूँ कि सीरत पाक को समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो यही एक वास्ता है जिसमें नजात हासिल कर सकते। देखिए, हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने बैसत इंसान उतारा है और उसके बाद अल्लाह ताला ने हमें एक मकसद के लिए उतारा है, वो है कि अल्लाह ताला की इबादत करना। अब उस इबादत को हम किस तरह करते हैं, वो इबादत अल्लाह ताला ने उसके सामने नमाज पढ़ के भी कही है और उसके बंदों के साथ हुस्न इखलाक के साथ भी कही है। इल्म हासिल करने को भी इबादत कहा गया है। गरज ये कि मुसलमान जिसने कलिमा तय्यबा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसने पढ़ा, उसके ऊपर हर एक काम जो उसका होता है वो उसके लिए इबादत बन जाती है। तो ये जो अब स्कूल ऑफ डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, स्कॉलरली डिबेट है। अक्सर मेरे वालिद मुहतरम कहा करते थे कि इल्म पाए कैसे वातावरण असली अकली खैर। तो उसका मतलब ये है कि आपके पास अगर इल्म है, अगर आपके पास नॉलेज है, उस इल्म को आप किस जगह पे किस तरह से उसका बर्ताव करोगे। आपने खुद सुना होगा, आप पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मकामात पर उनसे पूछा गया कि बेहतरीन इंसान कौन है। बेहतरीन इंसान वो है कि जिसके अखलाक बेहतरीन है। जी, बेहतरीन इंसान कौन है? बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। बेहतरीन इंसान वो है वो जो अपने हमसायों के साथ बेहतरीन है। कहने का मकसद ये है कि हर एक इंसान की फ़िक्र, उसकी सोच और समझ के मुताबिक उसको इल्म हम डिलीवर करते हैं। तो ये जो ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, यहाँ पर हमें चाहिए कि हम अवामुन्नास के सामने उतनी ही इल्म की वो जो प्रचार करें जितना इल्म उनकी समझ और बूझ के मुताबिक हो। अगर हमें ये आपको एक मरतबा फिर बता दें कि श्रीनगर के नवाकदल इलाके में अब से कुछ वक्त पहले एक अस्करी हमला हुआ है, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है। मिलने वाली इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर नवाकदल के जमालात इलाके में अस्करियत पसंदों ने इलाके में तैनात पुलिस के काफिले पर यह हमला किया है, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस हमले के साथ ही इलाके में मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया है और इलाके का मुहासरा करते हुए अस्करियत पसंदों की तलाश शुरू कर दी गई है। झड़प के मकाम से मजीद और तफसीलात का इंतजार है।
उधर जम्मू में JMWAM की जानिब से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आज एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। एहतजाजी मुजाहरे में चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और दोनों ही ममालिक के परचम नजर आतिश किए गए। तंजीम के सदर सुनील डिम्पल ने इस एहतजाज की सरबराही अंजाम दी है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज मणिपुर में हुए दहशतगर्दाना हमले के लिए चीन को इसका जिम्मेदार करार देते हुए चीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मोदी सरकार से मुतालबा किया। उन्होंने पाक मकबूजा कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान को भारत में शामिल करने का मोदी सरकार पर जोर दिया। हमारे कर्नल्स जवानों को JCS को शहीद किया गया है, उसके विरोध में हम चाइना पाकिस्तान के विरोध में आज पाकिस्तान और चाइना के झंडे पुतले जला रहे हैं। और हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये बोलते हैं कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। चाइना जो POK गिलगित बल्तिस्तान में है, उससे POK गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया जाए और जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करके जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को इकट्ठा किया जाए, POK गिलगित बल्तिस्तान को आजाद करवाया जाए और जो कर्नल्स त्रिपुरा में, म्यांमार में हमारे जो कर्नल और उनके परिवार वाले शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि ये चाइना की हाथ है इसमें, तो चाइना के और पाकिस्तान के हमने पुतले जलाए हैं। ज़ैनीबाग चकपुरा में आज मकामी लोगों ने पोहरो नोगाम सड़क को एहतजाजन बंद कर दिया है। बरहा मुजाहिरीन ने सड़क पर गैर मजाज कब्जाजात की बर्खास्तगी का मुतालबा किया है। चकपुरा कलान रोजान यह रोड पहाड़ी पहर दुवद पे ताकि सूट तान 18 फुटन मैगडम गोमुत 24 फुट कोड रोड डिपार्टमेंट तहसीलदार सोब नबी पटवर नबी तहसीलदार पटवर सोब JCP RNB मगर कुछ जगह गई ना किल्लत अत रोडस 18 फुट मैगडम त्रावनस 3 फुट होर तो 3 फुट योर टोटल गई यतन अकिस जाए गर जो गुलाम नबी मीर सोब बे गुलाम मोहम्मद डार सोब डिपार्टमेंटस अपील करान अगर हसा रिनवस तहत 27 फुट शांच दर्ज तम कागज डिपार्टमेंटस दितमत पत अस क्या तम सड़क दिवान ये छत छक अपर इल्तिजा करान अस दीतो यह सड़क कड़ित अस दुश्मनी कस ना हमिस गर वलिस ना यमिस गर वलिस टीन दुतमुत यमो सड़क पे यमो तुल यमो दुत मैगडमस पे टीन यमो तो सड़क सोई बे 10 फुट अतन यस ब्रोट अतन ब्रोट ऑलरेडी दिक्कत ये कि मे पन कारखान मे तुल पाने थोद 12 घंटन मज तुलनो बह थोद मगर अमी नफरन तुलनो बह सो थोद दोपन ये पन कारखान तुल बह तुल पन देवार पाने मस्जिद शरीफस तुल देवार थोद तमाम देवार तुल थोद कस कोर एतराज मगर यमो दो गरो कोर एतराज लग मुसीबत क्या लग अवाम मुसीबत पहर दुवज पे नवगाम तान क्या लोग अवाम मुसीबत टोटल दो गरो सत सानी डिपार्टमेंटस कह कमजोरी ना कोर्ट ऑर्डर तक सीटे अगर अत सीटे क्या जाव देवार दिन अगर सीटे देवार क्या जाव दिन अगर वह देवार दो डिपार्टमेंट क्या दीत सोन गुजारिश युत ये तुल 15 मिनटन अंदर अंदर टीन वतन थोद यह सोन इल्तिजा अगर नहीं वत सो रोड ब्लॉक यपर दिमन कंसे पकन दिमन कंसे पकन दिमन कंसे पकन
जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का आज अनंतनाग में पार्टी अरकान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सरबराही पार्टी के नायब सदर एडवोकेट सैयद इकबाल ने की। इस इजलास में पार्टी कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खून की बारिश होती है, औरों की इजाजत, ये खुशगवार मौसम, ये जन्नत ही तो है। इत्मीनान बच्चे यतीम हो रहे, क्यों कह रहा है ये 1947 हिस्ट्री को देखते हैं तो ये में कानून बनाने का हक है। अनंतनाग जहां आज खड़ा है वही 30 साल पहले खड़ा था। जो म्यूनिसिपल सर्विसेज तब प्रोवाइड की जाती थी आज भी करीबन वही प्रोवाइड की जाती है। इज्जत आबरू मिले और जो उनका स्टेटस है, जो उनका यूनिक नेचर है, उनको उस टाइप का सर्विसेज मिले और उनको उस टाइप का पोजीशन मिले। उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए। हमारे नौजवान सारे जम्मू कश्मीर में काबिल तरीन है और यहाँ पे जो नौजवानों की पकड़ दगड़ हो रही है, जो नौजवान जांबक हो रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी की नाकामी है और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ पे अमन आश्ती एस्टैब्लिश करे। सब जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट, अगर आपको याद है मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, यहाँ जावेद साहब हैं, ये भी फाउंडिंग मेंबर, और भी मेंबर्स वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमने इन नामसाइद और मुश्किल हालात में इस पार्टी का साथ नहीं छोड़ा है और इंशाल्लाह जो इसका मिशन है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और उसको पूरा करेंगे। मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म व मुजाहिद आज़ादी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश के मौके पर आज इन्हें खिराज पेश किया गया और यौम इत्फाल भी मनाया गया है। पूंछ में इस दिन के मौके पर चाइल्ड लाइन दोस्ती वीक का आगाज किया गया है। बच्चों ने यहाँ एक रैली निकाली है। जो आज की रैली थी ये इनाग्रेट हुई डीसी ऑफिस से। इसकी इनाग्रेशन जो थी वो वर्दी ACR सर ने की यहाँ से, और ये रैली जो है यहाँ डीसी कम्प्लेक्स से होते हुए चौक और वहाँ से ऑफिस तक आ पहुँची। इस रैली का यही मकसद था कि हम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाए कि जो बच्चे हैं उनका हक है पढ़ाई का, ना कि उनका हक है मजदूरी का, और इस तरीके से हम बच्चों को स्कूल के साथ जोड़े, ना कि उनकी शादियां बचपने में ही करें। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं ताकि हम इन चीज़ों को रियलाइज़ करें कि बच्चे की राइट्स क्या है, उनके हक़ाइक़ क्या है, और उनको सही जीने का जो मौका है वो दिया जाए। और हमने एक थॉट इसका रखा था कि डज़ माई चाइल्डहुड मैटर, क्या मेरा बचपना कोई माने रखता है? तो उसका था यस। अगर यस है तो हमें बच्चों को फिर ऐसा स्वच्छ नेबरहुड देना है, ऐसा सिक्योर नेबरहुड देना है कि बच्चा अपने आप को चारों ओर से, चारों तरफ से अपने आप को कंफर्ट फील करे, ना कि बच्चा जब से घर से निकले तो अनसिक्योर फील करे या उनके साथ कोई ऐसे हादसे की कोई चिंता रहे कि मेरे साथ ये होने वाला है। क्योंकि आप देख लीजिए जब तक इंसानियत खुद नहीं जागेगी तो ये जो सोशल इवल्स है ये कभी नहीं रुक सकते हैं। तो आज की रैली का यही मकसद था। ये जो हम चाइल्ड लाइन से दोस्ती वीक सेलिब्रेट करते हैं, ये एक पूरे हफ्ते की एक्टिविटी हमारी चलती है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़े और सोसाइटी में जो अहम पैगाम है बच्चों के रिलेटेड वो शेयर करें। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर की जानिब से कश्मीर के मारूफ रूहानी रहनुमा व आलम दीन मौलाना पीर शमसुद्दीन के इंतकाल पर ताज़ियती पैगाम जारी किया गया है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने मौलाना के इंतकाल पर अपने गहरे गम व अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदान से अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया। अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा है कि मौलाना शमसुद्दीन का इंतकाल दीनी व इल्मी हल्के के लिए एक बड़ा नुकसान है और उनके इंतकाल ने एक कला पैदा किया है।
खबर कश्मीर में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करता हूं। कुछ तो करिए, या नहीं तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज के लिए बना दीजिए सर। L&T company fellows, I will request Mr. Akbaruddin Owaisi and also the Hyderabad MP, Mr. Asaduddin Owaisi, they will stand with you. जम्मू कश्मीर में अन्य रीजनल लैंग्वेजेस भी है। There is no system in the country now that if I want to go and test myself somewhere, there is no system, there is no procedure. ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 TV न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी के वालिद इंतकाल कर गए हैं। 89 साला सैयद मोहम्मद इकबाल बुखारी आज श्रीनगर सुरे के SMHS अस्पताल में इंतकाल कर गए। बताया जाता है कि इनका नमाज जनाजा और तदफीन लाडोरा रफियाबाद में बाद नमाज असर अदा की गई। सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने अल्ताफ बुखारी के वालिद के इंतकाल पर अपने ताज़ियती बयानात जारी किए हैं और पसमानगान से अपनी हमदर्दी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में फौज के एक एहलकार ने मुबैना तौर पर अपनी सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। सरकारी जराये ने बताया कि इतवार के रोज राजौरी जिले में तैनात फौज के पैरा यूनिट के एक सिपाही NK दीपक सिंह ने मुबैना तौर पर अपनी ही सर्विस राइफल से अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इन्होंने बताया कि अगरचे फौजी एहलकार को नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने इनको मुर्दा करार दिया।
कांग्रेस के जिले सदर पुलवामा व बीडीसी काकापुरा उमर जान ने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि वो मौसम सरमा में वादे के अवाम को दरपेश होने वाले मसाइल को फौरी तौर पर हल करे और उन्हें बुनियादी सहूलियात आरास्ता की जाए। यहाँ की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन अपने इस प्रेस के जरिए लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से डेवलपमेंट के इश्यूज हमने उठाए हैं। जहाँ तक हमने लगा कि पुलवामा ज़िले की अगर हम बात करें, मैंने आज कहीं डेलीगेशंस भी मिले और कहीं इलाकों में भी गए, बट बदकिस्मती से जो हम ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं वो कुछ और है। कटौती शुरू होने लगी। जहाँ तक डेवलपमेंटल इश्यूज का सवाल है, कहीं पे रिसीविंग स्टेशन, कहीं पे सब स्टेशन या कहीं जगह पे ऑगमेंटेशन करने की ज़रूरत है, अभी तक वो हुआ नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बिल्कुल कंप्लीट हुआ है बट रेस्टोर नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? वो लोग भी आपको कहा है कि सर्दी के आयाम अभी शुरू होने लगे ही, तो ये जो बेसिक एम्यूनिटीज है उनकी जबरदस्त किल्लत हम देख रहे हैं ग्राउंड जीरो पे। राशन जहां तक सवाल है, आपको पता है यहाँ पे बर्फबारी ठीक ठाक हो रही है, लोग इस चीज से अवेयर है, बट एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज का ध्यान में रखने कि हमें पहले बेसिक एम्यूनिटी जिसमें बिजली, पावर, जिसमें बिजली, सड़कें, पानी और जो राशन, ये होना जरूरी है अपने अपने एरियाज में जहां ये चीजें होती। कुपवाड़ा में एक कल्चरल प्रोग्राम का आगाज किया गया है। महकमे सियाहत की जानिब से कुपवाड़ा में एक कल्चरल प्रोग्राम का आगाज किया गया है ताकि शोबे सियाहत को यहाँ फरोग मिल सके। नाउ नेक्स्ट लेवल जो हमारी है वो है ये जो ऑर्बिट डेस्टिनेशन हमारी है वहाँ पे फेस्टिवल्स करने का, ताकि वहाँ जो है पब्लिसिटी, वहाँ के जो चाहे वो लोकल क्रूजीन हो, वहाँ का लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हो, या वहाँ के जो हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या वहाँ के जो लोगों में चाहे वो यूथ है या जो भी टैलेंट उनके पास है, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए टू शोकेस देयर टूरिज्म पोटेंशियल। ऐसे फेस्टिवल्स क्रिएट करने से, डेवलप करने से, इनिकाद करने से टूरिज्म को प्रमोट मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। पुलवामा के इलाके लालहाड़ में इतवार और सनीचर की दरमियानी शब एक टिपर गाड़ी में आग लग गई है। ये आग लगते ही यहां इमरजेंसी सर्विस को तलब किया गया और आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान टिपर गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। आतिशज़दगी की वजूहात मालूम की जा रही हैं।
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी राजौरी की जानिब से आज एक इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास की सरबराही साबिक वज़ीर शब्बीर अहमद खान ने की है। इस इजलास में इलाके के मसाइल और मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। जितना कुछ आज हो रहा है बनती थी और इस बीजेपी ने जबकि हमारे रास्ता मुलाकात के आरोप को उजागर रख दिया। आज जितना कुछ आज हो रहा है हमने जो बुलाई है उसका मकसद एक है कि एक तो जो इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमारी मेंबरशिप ड्राइव जो है वो कुछ दिनों तक पार्टी जो है कमाम जो है वो स्टार्ट कर रही है और एक तो पूरे देश में हमारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट अपने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो मेंबरशिप ड्राइव जो है वो स्टार्ट करेगी और उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी जो है मेंबरशिप ड्राइव जो है वो होगी। मुझे लगता है एक आने वाले एक हफ्ते के अंदर। एक तो उसके बारे में जो मेरे पार्टी के पूरे डिस्ट्रिक्ट के ये ऑफिस बेरर हैं, सीनियर साथी हैं, इनसे ये रिक्वेस्ट करो। और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त आप देखो कहाँ जाके पहुँचा है और खाने पीने की जो अशिया हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो जब मैं मिनिस्टर था यहाँ पे हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किए थे। आज एक प्रोजेक्ट भी जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ। हमारी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल बनी है, अब हम कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के सारे साथी पंचायती राज सिस्टम जो है उसको जितने हमारे PRIs हैं, चाहे उसमें हमारे पंच हैं, सरपंच हैं, हमारे BDC चेयरपर्सन हैं और DDC के मेंबरान हैं और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, हम सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि जो काम मैंने एज मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टार्ट किए थे उन प्रोजेक्ट्स को जो है वो मुकम्मल किया जाए। जो खासकर रोड, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वो पावर सेक्टर हो, चाहे वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हो जिसे हम जल शक्ति डिपार्टमेंट आज का नाम दिया गया है। तो मैं कहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखें कि बिजली की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत दिक्कत है, रोड कनेक्टिविटी आप देख रहे हैं, रोडों की हालत क्या है, या इसके अलावा हमारा एग्रीकल्चर जो सिस्टम है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैं कहूँगा टोटल फेल है इस वक्त। तहसील मंडी में मकामी लोगों ने ग्राम सभा का बाइकआउट करते हुए एहतजाज किया है। इन्होंने कहा कि लोगों को यहां बुनियादी मसाइल का सामना है, जबकि ग्राम सभा बिल्कुलिया तौर पर अवामी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। हमने हर तरह से लोगों को इसलिए बुलाया था, भेजेंगे अगर सरकार या डिपार्ट आप अपनी बात इनको कह सकते हैं। हमने हर तरह से लोगों को इसलिए बुलाया था, भेजेंगे अगर सरकार या डिपार्ट आप अपनी बात इनको कह सकते हैं ताकि वो है या आपको हर पेंशन। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इनसे ये मीटिंग तो रोज करते हैं मगर ये क्या करते हैं, मेंबर और सरपंच, मेरा राशन कार्ड में आज तक नाम नहीं है। एक दूसरा मुझे बाथरूम का पैसा नहीं मिला और तीसरा ये कि ये बोलते हैं हमें वोट दो और हम आपको रास्ता देंगे, रास्ता भी नहीं मिला। आप मेरी घर की हालत देखिए कैसी है, बाथरूम का एक पैसा भी नहीं मिला। तो ये ऐसी ऐसी बातें करें, नहीं जी हम सबको ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं ये कर रहे। 15,000 हमने सरपंच के साथ काम किया, कुली का काम किया और वो एक पैसा भी नहीं मिला। हम दोनों भाइयों का पैसा है 15,000 रुपये। बोला आप वीडियो सुन लो। किसी सभा बुलाई गई थी, जो ग्राम सभा इस टाइम जो है डिसॉल्व हो चुकी है यहाँ पर, वो इसके कारण हुई है कि यहाँ पर जब 14 अगस्त 2019 में एक काला दिन था हमारे लिए, तब हमें ये यकीन दहानी दी गई थी कि गवर्नमेंट की तरफ से आपके यहाँ पर डेवलपमेंट होगी। लेकिन आज जो है यहाँ पर ग्राम सभा डिसॉल्व करने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि गांव के लोग उसमें शिरकत नहीं कर रहे हैं। वो शिरकत इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि पिछले 2 साल के काम जो है अभी पड़े हुए हैं, उनकी पेमेंट नहीं मिली है लोगों को, तो नए काम करने के लिए लोग कहाँ से डिमांड देंगे। तो
तो लोगों ने यहाँ पर शिरकत नहीं की। कुछ वार्ड ऐसे भी हैं जिनमें से एक भी बंदा जो है वो ग्राम सभा में नहीं पहुंचा। तो इसकी वजह से मैं पहले नंबर पर एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हम एक बात कहेंगे, सरपंच साहब के ऊपर पर नहीं लगे हुए कि वो उड़ता है। पहुंच में पंचायत बचियांवाली में सरकारी तामीरी कामों में ताखिर के खिलाफ महामी लोगों ने एहतजाज करते हुए हुकाम से मुतालिबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दी जाए। और हमने एक आरटीआई लगाई थी पंचायत में, तो बीडीओ को हमने बोला कि हमें प्लान दिया जाए और जो इलीगल काम हो रहे हैं इलीगल काम को जो है देखा जाइए। यहाँ का काम वहाँ हो रहा, वहाँ का यहाँ आगे पीछे कर रहे हैं। आप इसका एक टीम बनाएं, टीम बना के भेजें और टीम चेक करे इन कामों को कि ये काम इलीगल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और कोई भी आदमी उनके पास जाता है पहले नंबर तो वो 11 बजे 12 बजे वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं है। अगर कोई मिलता भी है वो कहता है हमारे पास टाइम ही नहीं है। जो भी उनके पास जाता है वो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। और इलीगल काम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत धांधली मचाई हुई है पंचायत के अंदर। यह पंचायत बचांवाली पंचायत है, इसके अंदर बहुत धांधली मचाई हुई है। यहाँ हमारी पंचायत बचांवाली में बहुत से गफले, बहुत से हेराफेरी चल रही है। पंचायत वाले महकमे वाले मिल के जो सेक्रेटरी है, जो GR है, वो भी इस वक्त कोठियाँ बना ये अपने हाथ से बिल पास करवा के सब काम कर लेते हैं। हमें ये बहुत दुख और परेशानी से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि हमारी आवाज़ को पकड़ा जाए, इंक्वायरी की जाए और ये जितने भी हेराफेरी करने वाले हैं इनको सबको FIR इन पर दर्ज होनी चाहिए। गवर्नमेंट का एक पैसा भी बड़ा मुश्किल है खाना, तो ये तो लाखों करोड़ों के हिसाब से खा रहे हैं। अब इसकी कोई परवाह नहीं कोई करता है, कुछ नहीं है। जब हम बात करते हैं कहते हैं तू क्या करेगा, जो हम महकमा जानिए तुम जानिए। जब महकमे के पास जाते हैं कि बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। मैंने एक RT लगाई थी और उसकी रसीद नहीं दे रहे थे, बोलते हैं ऐसे साइन करके दे दिया चलो जाओ। और अब आखिर में डालेंगे एक नजर आज की अहम हेडलाइंस पर। श्रीनगर के नवाकदर इलाके में अस्करी हमला, पुलिस एहलकार जख्मी, इलाके का किया गया मुहासरा, हमलावरों की शुरू की गई है तलाश। बानिहाल के मगरकोट इलाके में अलमनाक सड़क हादसा, कमसिन बच्चा समेत एक ही घर के 2 अफराद हलाक, एक खातून हुई है जख्मी। पंद्रह नवंबर से लेह में तमाम स्कूल ताहुकुम सानी किए गए बंद, एक ही स्कूल में 25 तलबा के कोविड टेस्ट पाए गए मुस्बत। नौगाम चनापुरा में आवाम तक रसाई मुहिम के तहत प्रोग्राम का अमल में लाया गया इनेकाद, DC श्रीनगर ने की शिरकत, अवामी मसाइल का लिया गया जायजा। पुलवामा के वाहिबग में मकामी मुसलमानों ने पेश की भाईचारे की एक और मिसाल, मुतवफ़ी पंडित के अंजाम दी आखिरी रसूमात। अपनी पार्टी सरबराह अल्ताफ बुखारी के वालिद इंतकाल कर गए, सियासी समाजी मजहबी शख्सियात ने जारी किए ताज़ियती बयान। राजौरी में फौजी एहलकार और पामपुर में एक टीचर की मुबैना खुदकुशी, मकामी पुलिस ने किए मुकदमात दर्ज। नाज़रीन, खबर कश्मीर में फिलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 TV।